सो हेलो एवरीवन, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर केमिकल फॉर्मूला पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग केमिकल फॉर्मूला की टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला की दो टाइप्स होती हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो क्या होती हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा लेक्चर क्या है, हमारा टॉपिक क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब ये किसके टाइप है? These are the types of chemical formula. ये केमिकल फॉर्मूला की टाइप्स हैं। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला की दो टाइप्स होती हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए, ये बात बहुत ध्यान से पेपर में जरूर आती है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या? सिंपलेस्ट whole number ratio of atoms in a compound। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम होते हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। चलो, आपको रेशियो पता होगा कि रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना, जो हम दो डॉट लगाते हैं वो तो हमें रेशियो समझ आता है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एलिमेंट की, एक कंपाउंड की, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का हमारे पास केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। सही है, ग्लूकोज। अब कार्बन के हमारे पास 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है एंड ऑक्सीजन के 10 एटम है। तो हमने क्या पढ़ा कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर एटम के हमारे पास रेशियो करेंगे। तो हमारे पास कार्बन कितने एटम है? 6। ठीक है, रेशियो। हाइड्रोजन कितने एटम है? 12 और ऑक्सीजन कितने एटम है? 6। अब आपने मैथमेटिक्स में तो पढ़ा होगा सिंप्लीफाई करना, किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे विद द सेम मल्टीपल। ठीक है, ऐसा टेबल लगाएंगे जो इन तीनों पे लगता हो। ऐसे नहीं कि आपने इसके ऊपर 3 का लगा दिया, 6 के ऊपर, 12 के ऊपर 4 का लगा दिया। नहीं, अगर आप 3 का लगा रहे हो तो सब में 3 का ही लगेगा। ठीक है, हम ऐसा अगर स्टार्टिंग से देखें तो पहले हम 2 का टेबल लगाते हैं, 2 का टेबल 3 टाइम, 12 6 टाइम। ठीक है, और 2 का टेबल 6 पे, फिर से 3 टाइम। ठीक है, अब किसका टेबल लग रहा है? अब हमारे पास 3 का टेबल लग रहा है, तो 3 का टेबल 1 टाइम, 2 टाइम एंड फिर 1 टाइम। समझ आई? तो इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों से मल्टीप्लाई हो, तीनों के अंदर डिविजिबल हो रहा, सिंप्लीफाई हो रहा हो, कोई ऐसा है? नहीं। 2 का टेबल लगाए तो 2 का टेबल यहाँ पे आया, लेकिन 1 पे तो नहीं लग रहा। ठीक है, इस तरह 1 का 1 पे लग जाएगा, लेकिन 2 पे नहीं। 1 तो हम नहीं यूज करते ना। तो हमारे पास 1:2:3, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम बड़े नंबर से डायरेक्ट कर लें। इतना ज्यादा फॉर्मूला लगाना अच्छा नहीं था कि हम डायरेक्ट 6 टेबल लगा दे, 6 टेबल में 1 टाइम और 6 टेबल में h हमारा 12 हमारे पास 2 टाइम और फिर से 6 1 टाइम। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं simplest whole ratio। It is called the empirical formula of glucose। empirical formula of glucose, ये ग्लूकोज का empirical formula होता है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था जब कंपाउंड के बारे में, तो हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड को ना हम लोग फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यूनिट। हम फॉर्मूला यूनिट के जरिए हम आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर फॉर्मूला यूनिट की हम डेफिनेशन की बात की जाए तो व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट? फॉर्मूला यूनिट फॉर्मूला यूनिट is
simplest whole number ratio of ions present in a ionic compound. Present in a ionic compound. आयोनिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो होता है, मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहेंगे क्योंकि वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ठीक है, आयंस का आयोनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल NaCl, फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक है, अब हमारे पास Na एक आयन है और क्लोरीन एक आयन है। ठीक है, दोनों मिलकर आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं और ये इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब 1:1। ठीक है, इस तरह सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो ये इसका फॉर्मूला यूनिट भी है, इसका ये फॉर्मूला यूनिट भी कहलाएगा और ये इसका आयोनिक कंपाउंड भी कहलाएगा, इसका ये एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहलाएगा क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर भी क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। तो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो भी कहलाएगा, मतलब हमारे पास ये एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहलाएगा और फॉर्मूला भी कहलाएगा, बिकॉज फॉर्मूला की डेफिनेशन ये है और एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन ये है। ठीक है, एटम्स इन अ कंपाउंड या आयंस इन अ कंपाउंड है तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही ना, तो बस ये तो हमने समझ लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर हमें समझ आएगा कि किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो, उनके जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनका हम सिंपलेस्ट रेशियो करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स हम दोनों डिस्कस करने के बाद अब ना 3 एग्जाम्पल्स लेंगे जो हमारी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। अब व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले तो देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किससे निकला होगा, द वर्ड मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज द कंबाइनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके लिए बात करें, इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ atoms in an element of a compound of that element and present in a molecule ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। एक्चुअल नंबर, जो एक्चुअल नंबर मतलब जो हकीकत में जो नंबर होते हैं एटम्स के, एलिमेंट के, जो एलिमेंट ऐसे एटम में मौजूद होते हैं प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। यू नो मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड का एक हिस्सा होता है। ठीक है, एक पार्ट होता है मॉलिक्यूल, इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, एक ही बात है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होता है हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, जो भी एक्चुअल नंबर हकीकती नंबर के जो हमारे पास एटम के मौजूद होंगे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी के एग्जांपल लेता है C6H12O6। ठीक है, अब आप ये देखें कि कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम, तो इट शोस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। एक्चुअल नंबर है ना, हकीकती नंबर हकीकत में यही नंबर है ना, एक्चुअल नंबर मतलब एक्चुअल नंबर यही है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, सी का 1, सी को हम सिंपलीफाई करते हैं C1H2O6। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे होगा, C1 हम लिखे लेके मालूम फर्क नहीं पड़ता, H2O, इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ आई। एक और एग्जांपल लेते हैं H2O।
अब H2O हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है और एम्पिरिकल भी फॉर्मूला भी है। अब कैसे? बिकॉज आप देखें इसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है। वाटर का क्या होता है? H2O ही होता है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। लेकिन अगर इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला में देखें तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला में इसका बनाए इसको सिंप्लीफाई करना होगा, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। हाइड्रोजन के 2 एटम 2:1। क्या आप 2:1 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। समझ आई? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला से ड्राइव होगा एक फॉर्मूला के जरिए। मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं वो जल्द बनाऊंगी। अब क्वेश्चन, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम मल्टीप्लाई करेंगे n से। अब ये n क्या होगा? n मतलब n हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब ये n कैसे फाइंड करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू molecular mass upon empirical formula mass। इट इज द फॉर्मूला ऑफ n। इसका मैं हम वो भी बनाऊंगी शॉर्ट जिसके अंदर आप क्लियर समझ सकते हैं कि कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला मास कैसे फाइंड करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लें कि जो रिलेशनशिप है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला as given below। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला ब्रैकेट n, ठीक है? एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम मल्टीप्लाई करेंगे n से। अब जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग लेते हैं ग्लूकोज का, ठीक है? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, क्या है? CH2O, ठीक है? अब एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द n। अब यहाँ पर हमारे पास n क्या है? 6, ठीक है? क्योंकि हमारे पास देखा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, C6H12O6, तो 6 में 1 टाइम और 6 में 2 टाइम एंड 6 में 1 टाइम। इसका एक फॉर्मूला भी है, वैसे तो आपको जानने में मुश्किल होगी, इसलिए इसका फॉर्मूला भी होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है? तो आपको हमारे पास मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपको फाइंड करना, वो हम देखेंगे अपने शॉर्ट के अंदर, ठीक है? फिलहाल n हमारे पास अभी क्या है? 6 है, ठीक है? तो C6CH2O, ठीक है? अब C को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? C6। H को 2 से सॉरी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है होता है, ठीक है? तो C6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा। H को 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 12 आएगा। और O को 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 6। तो C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया? जी बन गया, ठीक है? अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। चलिए ठीक है, अब हम इसे रब करते हैं और हम कंपाउंड के कुछ कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। बस एक माइनर सा डिफरेंस है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर हम सिंपलेस्ट नंबर रेशियो देखते हैं और वहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इज इन द एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है? एक्चुअल नंबर होते हैं वहां पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एटम का। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ कंपाउंड की। हमारी बुक में सबसे पहले एक एलिमेंट कंपाउंड लिखा हुआ है हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड। एक और लिखा हुआ है बेंजीन, और थर्ड लिखा हुआ है हमारे पास ग्लूकोज की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है? ग्लूकोज हम पहले डिस्कस कर चुका है। अब हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड, पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है? H2O2, ठीक है? अब एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं? 2:2, ठीक है? तो उसको हम सिंपली कर सकते हैं 2 के टेबल से 1, 2 में 2 1 टाइम और 1 टाइम, ठीक है?
तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यहाँ हमारे पास इसका लिख लेते हैं ऊपर, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला लिख रहा है, तो क्या बन जाएगा HO। 1 हम नहीं लिखते, ठीक है, समझ आ गई। अब वहीं पे हम देख लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाओ तो इसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। 6 के लेवल में सिंप्लीफाई करो टू 1, 6 के लेवल में 1 टाइम और 6 के लेवल में 1 टाइम, तो फिर हमारे पास क्या जाएगा CH, ठीक है, 1 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का हमारे पास क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका इम्पैक्ट फार्मूला, इसको हम करेंगे 6 के लेवल से 1 टाइम, H के लेवल H 2 टाइम और O 1 टाइम, ठीक है, 1:2:1, तो क्या हो जाएगा CH2O, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला समझा। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।